Hello students, today we are going to discuss about the chemotherapy. Chemotherapy एक बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों, इसके कई सारे वीडियोस आपको मिलेंगे और केमोथेरेपी में जितने भी ड्रग्स को अपन डिस्कस करेंगे बच्चों, वो ड्रग्स सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले ड्रग्स, लेकिन नॉलेज की कमी के कारण बोलिए, चाहे उसके प्रॉपर कंडीशंस को कहाँ पे उसको यूज़ करना है नहीं जानकारी होने के कारण ये वो भी ड्रग्स कंटेन करता है जो कि सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड होते हैं। तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने केमोथेरेपी के बारे में। तो केमोथेरेपी में हम ड्रग्स को यूज़ करते हैं बच्चों फॉर सिस्टमिक और टॉपिकल इन्फेक्शन। दैट इज chemotherapy is nothing but the treatment of systemic or topical infection with the use of drugs. These drugs should be less toxic or should not have any effect on the host cell, and it is having selective toxicity for the pathogens. यानी इसका मतलब क्या है बच्चों कि आप अगर किसी इन्फेक्शन के लिए, कैसा इन्फेक्शन हो सकता है, या तो वो सिस्टमिक हो या तो वो टॉपिकल इन्फेक्शन हो, इसके ट्रीटमेंट के लिए जब आप ड्रग्स को यूज करते हैं तो उसको आप कहते हैं कीमोथेरेपी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो ड्रग्स आप यूज करेंगे, ये ड्रग्स टॉक्सिक होना चाहिए पैथोजेंस के लिए, यानी जो पॉजिटिव एजेंट है उस इन्फेक्शन का, उसके लिए तो वो टॉक्सिक होना चाहिए, लेकिन जो होस्ट सेल है, सपोज कीजिए हम लोग ह्यूमन हैं, हम ह्यूमन लेकिन हमें कोई इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन होने का रीज़न हो गया, सपोज कीजिए किसी बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हुआ, तो वो बैक्टीरिया हो गया हमारे लिए पैथोजन। तो ड्रग जो आप यूज़ करेंगे केमोथेरेपी में वो पैथोजन के लिए टॉक्सिक होना चाहिए, लेकिन मेरे लिए वो टॉक्सिक नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ केमोथेरेपी में क्या यूज किया गया है बच्चों। केमोथेरेपी में एक बेसिक डिफरेंस को यूज किया गया है, क्या? बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन माइक्रोब्स एंड ह्यूमन, इसी को उसका बेस रखा गया है बच्चों। कैसे क्या किया गया है यहाँ पे? कीमोथेरेपी का जो बेस है वो ह्यूमन बॉडी और माइक्रोब्स के बीच में जो बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस है उसी के आधार पे रखा गया है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कीमोथेरेपी आपने कभी कभी कैंसर के ट्रीटमेंट में भी सुना होगा, ज़्यादातर आप सुने होंगे कि भाई कीमोथेरेपी ले रहे हैं, कीमोथेरेपी ले रहे हैं, कैंसर के पेशेंट को कीमोथेरेपी दिया जाता है। क्या होता है, क्यों वहाँ पे हम कीमोथेरेपी बोल रहे हैं? यहाँ तो पैथोजन है, लेकिन वहाँ पे ऐसा क्या है कि वो कीमोथेरेपी बोला जा रहा है? कारण है बच्चों कि जो पैथोजन का जिस तरह का नेचर होता है उसी से मिलता जुलता नेचर जो है वो मैलिग्नेंट सेल का भी हो जाता है, इसीलिए आप वहाँ पे भी इस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं कीमोथेरेपी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, हम लोग जो ड्रग्स कीमोथेरेपी में यूज कर रहे हैं उन्हीं ड्रग को हम लोग बोलते हैं कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। क्या बोलते हैं? कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स को ही एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी कहा जाता है बच्चों। नाउ नेक्स्ट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो होते हैं वो या तो सिंथेटिकली डेवलप किए जाते हैं या तो नेचुरली डेवलप किए जाते हैं। नेचुरली अगर बोला जाए तो किसी माइक्रोब से वो डेवलप किए गए। तो ये सिंथेटिकली डेवलप्ड या नेचुरली ऑकरिंग या नेचुरली डेवलप्ड जो भी ड्रग हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। पूरा सेंटेंस समझिएगा, केमोथेरेप्यूटिक एजेंट को ही एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहा जाता है। केमोथेरेप्यूटिक एजेंट सिंथेटिक हो सकता है या नेचुरली ऑकरिंग हो सकता है, और ये करता क्या है? किल करता है या इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, केमोथेरेप्यूटिक एजेंट और एंटी माइक्रोबियल एजेंट तो समझ में आया, इसी की कैटेगरी में आ जाता है बच्चों एंटीबायोटिक्स। थोड़ा सा क्या इसमें स्पेसिफिक है, क्यों डिस्कस कर रहे हैं वो चीज़ समझिए।
एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और यानी किसी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ये प्रोड्यूस किया गया और ये किल करेगा किसी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इट विल सप्रेस और किल, सप्रेस करेगा किसको? ग्रोथ को, एंड इट विल किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बट कंडीशन इज व्हाट? एट लो कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, एट लो कॉन्सेंट्रेशन। यानी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस किया जाएगा किसी माइक्रोब्स के द्वारा और दूसरे माइक्रोब्स के ग्रोथ को वो सप्रेस कर सकता है या उसको वो किल कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? एट लो कॉन्सेंट्रेशन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? ये एंटीबायोटिक्स सिंथेटिक भी हो सकता है और सेमी सिंथेटिक्स भी होता है। सिंथेटिक में क्या होता है कि जो भी आपका की पोर्शन है वो सिंथेसाइज्ड किया जाता है लेबोरेटरी में बच्चों। सेमी सिंथेटिक के केस में क्या होता है कि की पोर्शंस जो होता है वो ऑब्टेन किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा और उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन किया जाता है केमिकल मार्टिस के द्वारा। सो इसीलिए इसको आप क्या बोलते हो? सेमी सिंथेटिक। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? इस एंटीबायोटिक के डेफिनेशन में हमने कुछ ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस को नहीं इंक्लूड किया है जो कि माइक्रोब्स को किल करते हैं या उनको भी इनहिबिट करते हैं। आइए देखते हैं, इसको मैंने नोट्स में रखा है बच्चों कि डेफिनेशन में उन नेचुरल सब्सटेंसेस को नहीं यूज किया गया है जो कि माइक्रोब्स को किल कर रहे हैं, और ये अगर किल कर रहे हैं तो क्या रीजन है कि इसको एंटीबायोटिक्स में नहीं लिए? बिकॉज ये या तो प्रोड्यूस किए जाते हैं हायर फॉर्म्स में जो कि हो गए एंटीबॉडीज। आपने कभी कभी सुना होगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वगैरह है, तो वो एंटीबायोटिक्स के केस में नहीं आएंगे। नेक्स्ट थिंग क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज वो हायर फॉर्म में है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि और कौन से ड्रग्स को या और कौन से सब्सटेंसेस, नेचुरल सब्सटेंसेस को नहीं लिया गया है? जैसे इथेनॉल ले लीजिए, लैक्टिक एसिड ले लीजिए, H2O2 ले लीजिए, ये भी नेचुरली ऑकरिंग है, लेकिन अगर इनको माइक्रोब्स को मारना है तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में रिक्वायर्ड है, जबकि एंटीबायोटिक्स का क्या कंडीशन है कि ये लो कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए होता है बच्चों। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको डिस्कस किया। केमोथेरेपी क्या होता है, केमोथेराप्यूटिक एजेंट क्या होता है और एंटीबायोटिक्स क्या होता है। इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में मैं और भी वीडियोज़ लाऊँगा। आज के लिए थैंक यू।